अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड का वो कौन सा स्टार है जो एक टाइम पर बैक टू बैक हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे रहा था, लेकिन वही एक्टर आज लगातार लाइन से फ्लॉप डिलीवर कर रहा है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले अक्षय कुमार का ही नाम आएगा। लेकिन क्या आपको पता है टॉलीवुड इंडस्ट्री में भी एक ऐसा स्टार है जिनका करियर भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मास महाराजा रवि तेजा की, जो कि पिछले कुछ सालों से बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं। वैसे तो हमने इन पर पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन मैं ये दोबारा इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज हाल ही में मैंने इनकी मास जथरा मूवी थिएटर में रिलीज हुई थी, जो कि ऑलरेडी एक फ्लॉप फिल्म हो गई है। और जब मैं इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड रिपोर्ट्स चेक कर रहा था, तब मुझे एक शॉकिंग बात पता चली कि इस फिल्म को सिर्फ 30 करोड़ का ही कलेक्शन करना था। अगर मूवी 30 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लेती है तो मूवी को एक हिट फिल्म माना जाएगा। मतलब कि एक टाइम पर रवि तेजा की फ्लॉप एंड एवरेज मूवी भी 40 से 50 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाती थी। वहीं अभी के टाइम पर इनकी फिल्में मुश्किल से अपना बजट रिकवर कर पाती हैं, और वो भी OTT, सैटेलाइट एंड म्यूजिक राइट्स को बेचकर। तो आखिरकार क्यों रवि तेजा की फिल्में अभी के टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पाती? क्यों अब रवि तेजा की फिल्मों को लोग थिएटर की जगह OTT पर देखना ज्यादा पसंद करते हैं? और क्या सच में अब रवि तेजा का करियर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में। और हाँ, वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज भले ही आपको बाहर से इनका करियर एक सेफ जोन या फिर डेंजर जोन में नजर आ रहा हो, लेकिन चीजें वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हो। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सो प्लीज 2 सेकंड का टाइम लेकर वीडियो को हाइप जरूर से कर देना। तो रवि तेजा के इस शॉकिंग एंड लॉन्ग डाउनफॉल को समझने के लिए हम उनके करियर को स्टार्टिंग से देखते हैं। रवि तेजा ईयर 1999 में आई फिल्म नी कसम से डेब्यू किया एज लीड रोल। हालांकि इसके पहले इन्होंने कुछ मूवीज की थी, लेकिन वो सभी में उनका रोल एक साइड कैरेक्टर का होता है। बात करें नी कसम की, तो इस फिल्म ने 2 करोड़ के बजट के अपोजिट 3.5 करोड़ का कलेक्शन किया था और एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। फिर साल 2001 से लेकर साल 2005 तक इनकी टोटल 12 फिल्में रिलीज हुई, और इनमें से सिर्फ 4 ही फिल्म ऐसी थी जो फ्लॉप या तो एवरेज हुई थी, लाइक अन्वेषणा, ओका राजू ओका रानी, चेंटी एंड भगीरथा। इसके अलावा बाकी की सभी फिल्में हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर साबित हुई। फिर ईयर 2006 से लेकर 2010 तक रवि तेजा ने टोटल 11 फिल्म की, लेकिन सरप्राइजली इनमें से भी सिर्फ 5 फिल्म ऐसी थी जिसने अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखाया था, लाइक शौक, खतरनाक, बालाडूर, नैनीन थे एंड अंजनायलू। और तो और इनके अलावा जो 6 मूवीज थी वो सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर थी, सिर्फ एक मूवी को छोड़कर, जो कि है शंभू शिवा। शंभू ये अकेली ऐसी मूवी थी जिसको सुपर हिट का टैग मिला था, और इसी से आप अंदाजा लगा लेना कि उस टाइम पर रवि तेजा की फिल्मों का कितना क्रेज रहा होगा तेलुगु ऑडियंस के बीच। अगेन 2011 से लेकर ईयर 2015 तक रवि तेजा ने 11 मूवीज की, लेकिन इस बार चीजें कुछ सही नहीं थी, बिकॉज इन 11 मूवीज में से सिर्फ 5 फिल्में ऐसी थी जिसने कुछ अच्छा परफॉर्म किया था, लाइक कल्लास, डोंगाला, सरोचारू, बालूपू एंड बेंगल टाइगर। और बाकी की सभी फिल्में फ्लॉप हो गई, जिनमें से कुछ मूवीज तो ऐसी है जिन्होंने रवि तेजा की फैन फॉलोइंग नॉर्थ में बढ़ाने में काफी हेल्प की थी, जैसे कि वीरा, निप्पू, दरुवू, किक टू एक्स्ट्रा। और यही से रवि तेजा के करियर में धीरे धीरे डाउनफॉल आना शुरू हो गया था, जो कि अभी तक चल रहा है। तो साल 2016 से लेकर 2025 यानी अब तक रवि तेजा हमें टोटल 14 फिल्मों में नजर आ चुके हैं एज लीड रोल। लेकिन अगर मैं इन सभी मूवीज के वर्डिक्ट बताऊंगा तो आपको भी काफी शौक लगेगा, बिकॉज इन टोटल 14 फिल्मों में से सिर्फ 4 ही फिल्में ऐसी हैं जिसने कुछ अच्छा कलेक्शन करके दिखाया है, लाइक राजा द ग्रेट, क्रैक, धमाका और वॉल्टर वीरया। बाकी बची सभी फिल्में लाइन से फ्लॉप या डिजास्टर हुई है। एंड नो डाउट की इनमें कुछ अच्छी फिल्में भी शामिल हैं जो एटलीस्ट हिट होना डिजर्व करती थी, जैसे कि अमर अकबर एंथनी, डिस्को राजा, रामा राव ऑन ड्यूटी, टाइगर नागेश्वर राव और ईगल। बट अनफॉर्चुनेटली एक भी फिल्म को लोगों ने पसंद नहीं किया। वेल, ये तो हो गई रवि तेजा की अब तक रिलीज हो चुकी फिल्मों की बात, लेकिन आखिरकार ऐसा तो क्या हो रहा है रवि तेजा के साथ कि रिसेंट टाइम पर इनकी एक भी फिल्म डिसेंट हिट भी नहीं साबित हो पा रही। चलिए बताते हैं आपको सारे सवालों के जवाब एकदम डिटेल से। तो देखो, मुझे लगता है कि रवि तेजा की प्रॉब्लम सेम अक्षय कुमार जैसी ही है, आई मीन ओवर एक्सपोजर। देखो, मैं यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, बिकॉज आई नो दोनों ही स्टार अपनी अपनी जगह एक लीजेंड है और दोनों ही एक्टर वेरी टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग बंदे हैं। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके। तो ओवर एक्सपोजर से मेरा मतलब था कि हर 2-3 महीने में उनकी नई फिल्म रिलीज हो जाती है। अगर फिल्म नहीं आती तो कोई ना कोई अनाउंसमेंट तो आ ही जाती है, लेकिन सिर्फ उन मूवीज का नाम बदल जाता है। कहानी तो वही पुरानी
टेम्पलेट पर ही बनी लगती है। हर जगह एक जैसी फिल्में, जनता भी अब बोर हो चुकी है। आखिर कब तक लोग रवि तेजा को सिर्फ पुलिस ऑफिसर के रोल में देखते रहेंगे? तुम खुद नोटिस करो, ईयर 2016 से लेकर अब तक रवि तेजा की जितनी भी मूवीज रिलीज हुई है, उनमें पुलिस ऑफिसर के रोल वाली कितनी मूवीज है, और इन सब मूवीज के नाम हमें कमेंट करके बताना। अब हाल ये है कि ऑडियंस उनकी फिल्म रिलीज होने के बाद रिव्यू का इंतजार करते हैं, और अगर रिव्यू पॉजिटिव हुए तो ही थिएटर में जाते हैं मूवी देखने के लिए, वरना OTT पर आने का वेट करते हैं। देखो, रवि तेजा एक्शन में काफी एक्सीलेंट हैं, और मास जतरा में भी उनके एक्शन सीन्स वाकई कमाल के हैं। एक्शन और मास सीन्स में तो उनका फुल डोमिनेशन नजर आता है, तभी तो उन्हें मास महाराजा कहते हैं। रवि तेजा हमेशा से ही मास सर्किट में एक ब्रांड रहे हैं। उनका एक्शन और कॉमिक टाइमिंग ऑडियंस को हमेशा एंटरटेन करती रही है, और हमने भी उनके हिंदी डब फिल्मों को खूब एंजॉय किया है। मुझे आज भी याद है, एक टाइम था जब हम रवि तेजा की फिल्में टीवी पर खूब देखते थे। जब भी इनकी फिल्में टीवी पर टेलीकास्ट होती थी तो बिना बोर हुए हम पूरी मूवी देखते थे, लाइक पावर अनलिमिटेड, बंगाल टाइगर, जीने नहीं दूंगा, द ग्रेट वीरा, जानी दुश्मन वगैरह। लेकिन अब आफ्टर 10 ईयर जब हम उनकी फिल्में देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अब कहीं न कहीं चेंजेस की जरूरत है, बिकॉज रवि तेजा अब भी उसी पुराने मास टेम्पलेट पर फिल्में कर रहे हैं जिसका मार्केट बाहुबली, KGF और रक्षासन जैसी फिल्मों के बाद ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। 57 की एज में जब कोई हीरो अपनी हाफ एज की एक्ट्रेस के साथ रोमांस करता है तो मूवी की सीरियसनेस का 30% सीरियसनेस वहीं पर खत्म हो जाती है। उनका कॉमिक अंदाज भी अब उतना फनी नहीं लगता। ऐसे सीन्स देखकर अब हंसी भी नहीं आती। हर एक्टर को वक्त के साथ खुद को बदलना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए तुम शाहरुख खान को देख लो, वो अभी के टाइम पर रोमांस मूवीज नहीं करते बिकॉज अब वो उन पर सूट नहीं करता। सनी देओल ने भी मूवी सिलेक्शन में खुद को चेंज किया और ऑडियंस ने भी उन्हें उसी रूप में एक्सेप्ट किया। और मेरा कहना ये नहीं कि रवि तेजा का मार्केट अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, बस उन्हें सही तरीके से प्रेजेंट करने की जरूरत है। एक्शन में वो आज भी एक्सीलेंट हैं, लेकिन अब उनको रोमांस और कॉमेडी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। वैसे उनकी एज को सेंटर में रखते हुए उन्हें एंग्री या सीरियस रोल्स में प्रेजेंट किया जाए तो आई थिंक वो फिल्म पक्का चलेगी। और अगर कॉमेडी मूवीज करनी ही है तो संक्रांति वास्थानम या मलयालम इंडस्ट्री की कॉमेडी मूवीज जैसा टच देना राइट होगा। और इसमें मुझे लगता है कि डायरेक्टर अनिल रविपुड़ी या फिर गोपीचंद मालिनेनी रवि तेजा की कॉमिक साइड को आज के दौर के हिसाब से बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आज के ऑडियंस की टेस्ट एंड चॉइस को बखूबी समझते हैं। लेकिन हमारे मास महाराजा जिन डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं उनका फिल्म मेकिंग स्टाइल अब ओल्ड लगने लगा है। आज की ऑडियंस बहुत सिलेक्टिव हो चुकी है। आज के टाइम पर मास एक्शन फिल्में खूब चल रही हैं। पुष्पा, जाट, KGF, सलार जैसी फिल्में ऑडियंस को पसंद आ रही हैं बिकॉज इनमें हीरो के पास स्टाइल है, गुस्सा है और एक खास माचो लुक है। और कहीं न कहीं रवि तेजा हमेशा से इस जोन के मास्टर रहे हैं। बस उन्हें कॉमेडी और बार बार पुलिस ऑफिसर के रोल करने पर ब्रेक लगाना चाहिए। और मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि रवि तेजा पुलिस ऑफिसर के रोल पर सूट नहीं होते या फिर वो रोल में उनकी एक्टिंग कुछ अच्छी नहीं रहती, बल्कि मेरा कहना ये है कि रवि तेजा ने पहले ही पुलिस ऑफिसर के रोल में इतना अच्छा और आउटस्टैंडिंग काम किया है कि अब वही लेवल कोई डायरेक्टर दोबारा निकाल नहीं पा रहा। अगर रवि तेजा एक फिल्म में से पूरी तरह एंग्रीमैन एंड सीरियस कैरेक्टर में दिखे, सॉलिड स्टोरी हो, मास महाराजा का मासी एक्शन हो, तो ऑडियंस पहले की तरह दौड़ी चली जाएगी थिएटर में उस मूवी को। फिलहाल तो मेरा यही ओपिनियन है कि अब रवि तेजा को कुछ टाइम के लिए फिल्मों से ब्रेक लेना चाहिए। फिल्मों की स्क्रिप्ट सिलेक्शन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर वो इन सारी बातें अंडरस्टैंड कर लें और खुद को सही तरीके से प्रेजेंट करें तो बात ही कुछ और होगी। और तो और वो फिर से बड़े लेवल पर कमबैक कर सकते हैं। उम्मीद है कि उनकी लेटेस्ट रिलीज मास जतरा कम से कम 30 करोड़ का आंकड़ा पार करे, जो कि अब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। तो गाइज, ये तो पर्सनली मेरे ओपिनियन थे, इसमें आपका क्या कहना है? और रवि तेजा के इस लॉन्ग डाउनफॉल के पीछे का असली रीजन क्या है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे इनकी अपकमिंग लाइनअप में मूवीज काफी सारी है और बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद भी क्यों रवि तेजा को बार बार फिल्में ऑफर हो रही हैं, उसका रीजन मैंने ऑलरेडी डिटेल से पहली वीडियो यानी पार्ट 1 में बताया है। तो अगर आप जानना चाहते हो तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और हाइप जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाले बटन पर भी क्लिक कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।